मैं हूं विनीत। आज की ताजा ताजा घटना है, रामचरितमानस की चौपाइयों पर दिए गए बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो विरोध हो रहा था उसको एक और स्तर बढ़ाते हुए एक भारतीय जनता पार्टी के उद्दंड युवा नेता ने उनके काफिले पर स्याही फेंककर उनका विरोध किया है। वो जा रहे थे बनारस से सोनभद्र और उनके काफिले के ऊपर स्याही फेंक दी गई, साथ में उनकी गाड़ी पर काले झंडे भी फेंके गए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक राम अवतार सैनी जी हैं। हमने जब पढ़ाई करते थे तो हमने अनेक कवियों को पढ़ा है। कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, बहुत कवियों को पढ़ा है और उन्होंने जो लिखा था केवल हमने कविता के माध्यम से देखा है। आज हमको ये महसूस हो रहा है कि तुलसीदास जी ने जो काव्य लिखा था वो भारतीय जनता पार्टी का काव्य हो गया। हमने अपने बचपन में देखा है कि इस हिंदू समाज के लोगों ने बहुसंख्यक आबादी को कुत्ते जैसी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। आज भी उनके हक और अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलितों, पिछड़ों और जो आदिवासी लोग हैं और महिला हैं उनके सम्मान की बात की थी और ये कहा था कि ऐसी विवादास्पद चौपाइयाँ जो इस साहित्य में हैं उन्हें हटाया जाए या उन्हें बैन किया जाए। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी आज सीधे सामने आई है। अब तक तो पर्दे के पीछे खेल रही थी, आज ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का साहित्य हमको जानकारी नहीं थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने बिहार में अपनी बलिदानी दी थी। ये गलतफहमी में ना रहे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर कोई घटना हो गई तो यहाँ क्रांति हो जाएगी और इस सरकार की औकात नहीं है कि उस क्रांति को रोक पाए। और जितने भी चैनल पे ये साधु महात्मा पाखंडी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं और मंचों पर तलवार दिखा रहे हैं और उन पर इनाम रख रहे हैं नाक, कान, हाथ, पैर, जीभ, गर्दन काटने की, मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि इनका जब पुराना इतिहास देख लें कि ऐसा तो नहीं कि चंबल के डाकू ये वेश में घूम रहे हैं साधु होके। इनके चरित्र का सत्यापन करा ले, सरकार से मांग करता हूं और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सुरक्षा की मांग करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वैचारिक लड़ाई है उस वैचारिक लड़ाई में सामने आए। अगर इस ढंग से गुंडागर्दी करने का काम करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम लोग भी सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जिनको आप गुंडा कह रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गला काटने की, जीभ काटने की, जान से मारने की, तलवारें लेके सड़कों पर उतर आए हैं, उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं तलवारों से, वो लोग कहते हैं कि हम धर्म रक्षक हैं। हाँ, जैसा धर्म की रक्षा करिए हमको पता है। ये केवल 2-2.5% लोग हैं जो धर्म के नाम पर रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। इनसे कमा के तो खाया नहीं जाता, क्योंकि रामचरितमानस इनकी ऐसी पुस्तक हो गई है कि रामचरितमानस का पाठ कराते हैं और अपना पैसा वसूलते हैं। तो इनका ये धंधा है, इस धंधे का हम विरोध करते हैं। आप जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी विरोध शुरू हो जाएगा? हो जाए, हमको मना करते हैं। इस देश में अगर सही बात उठाना अगर विरोध के लिए है तो फिर हम नहीं डरते इस चीज से, हमारा हो जाए विरोध। लेकिन सही बात तो सही है, उसे कौन झुटलाएगा। इन लोगों को आज तक इन्हें पढ़ने से वंचित करा गया है, आज पढ़ लिए हैं, आज समझ में आ रहे हैं कि हमारे लिए गाली लिखी गई है, हम हटाने की मांग कर रहे हैं। इसमें किस बात का विरोध भाई? ये लोग कह रहे हैं कि ये धर्म ग्रंथ है, तमाम भाजपा के लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लिखा गया तो हटा दें। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म पे वार कर रहे हैं आप। नहीं, धर्म ग्रंथों की सूची तो हो, एक ये सूची बना कि ये धर्म ग्रंथ है, ये नहीं है, ये कविता है, ये काव्य संग्रह है, ये धर्म ग्रंथ है। तो बताए तो सही कि कौन सा धर्म ग्रंथ है और कौन सा नहीं है, एक सूची तो हो। और जब इस देश में संविधान लागू हो गया है, सबको एक समान रखा गया है, ऊंच नीच की कोई बात हो नहीं सकती। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनके जन्म के नाम पर, उन पर लिंग के नाम पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता। तो ऐसा साहित्य जो भेदभाव करता है वो नल एंड वाइड है। लेकिन तमाम दलित पिछड़े नेता जो भाजपा में हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि रामचरितमानस दलितों पिछड़ों के खिलाफ है? क्या सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही बेड़ा उठा लेना है? उनके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, बाकी जो दलित पिछड़े नेता उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हीं के समाज को गाली दी जा रही है। नहीं, अंदर से वो भी महसूस करते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्हें मजबूरी है, बोल नहीं पा रहे। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि उनकी आत्मा उन्हें भी कचोटती होगी कि हम गलत फंसे हैं। लेकिन चूंकि उन्हें राजनीति करनी है इसलिए चुप बैठे हैं, लेकिन अंदर से वो निश्चित रूप से अंतर्मन से वो हमारे साथ होंगे।
क्या इसका जिस तरीके से स्याही फेंकी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर, क्या करेगी, आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके का रिएक्शन आप लोग की तरफ से आएगा इस पे? हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर उतरें। हम बिल्कुल संवैधानिक तरह से विरोध करना चाहते हैं किसी बात का। हमने अपनी बात संवैधानिक तरह से रखी है। अगर ये गुंडागर्दी पर आमादा होंगे तो जैसा करेंगे वैसा हम भी रिएक्शन करेंगे। इसमें कोई समझौता नहीं होगा किसी बात। ये तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का हमला उनकी गाड़ी पे किया गया, काफिले पे, और जिस तरीके की सुरक्षा में चूक है, उससे साफ तौर पे नजर आता है कि कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। ये तो फिर भी चलिए स्याही फेंकी, क्या पता कोई हमला कर देता। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को पुनः फिर एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की सुरक्षा चाक चौबंद की जाए। अगर दोबारा कोई घटना होगी तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो फिर जनता सड़कों पर आ जाएगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। विधायक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं विरोधी दल के नेता, जो फिलहाल तो सत्ता में है लेकिन जो सत्ता के नशे में बहुत ज्यादा चूर भी हैं, सत्ता की जिम्मेदारियों को भूलकर वो अपनी निजी जिम्मेदारियों के चक्कर में जिस तरीके का दुर्व्यवहार तमाम दलित पिछड़े नेताओं के साथ कर रहे हैं वो उनको भारी पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी जो कि फिलहाल अपनी पिच पर उनको खेलने को मजबूर कर रही है, उनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।